इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी जो आप आवेदन कर रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2021-22 के अंतर्गत, तो किस तरह आवेदन करें आप, उसमें कौन सी प्रक्रिया को अपनाएं कि आपका आवेदन रद्द न हो और आपको पैसा मिले। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि एक एक बात को आप समझ जाइए। फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपने आवेदन किया, वेरीफाई भी हो गया और आपको पैसा नहीं मिला। तो आवेदन करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के ऊपर में ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम लेके आते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार की वो तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लिए लाभकारी हो और आपके लिए हितकारी हो। और अगर आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज़ बड़ा दिल दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो तमाम उन किसान भाइयों तक पहुंच सके जिनका बराबर शिकायत रहता है कि मैं तो फॉर्म भरता हूँ, पैसा वेरीफाई भी होता है, हर सीजन में भरता हूँ, हर सीजन में वेरीफाई भी होता है, लेकिन पैसा नहीं आता। तो प्लीज़ उनके लिए है ये, उन तक ये पहुंच जाए वीडियो, ऐसा कुछ लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आखिर क्या करें जो ये शिकायत दूर हो जाए, कैसे फॉर्म भरें। तो हम बारीकी से बात करते हैं। पहले रैयत के ऊपर बात कर लेते हैं। रैयत, जो भी किसान रैयत में फॉर्म भर रहे हैं, जो भी किसान रैयत में आवेदन कर रहे हैं, उनको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका अद्यतन रसीद या एलपीसी दोनों में से कोई भी 31 मार्च 2021 से पहले का ना हो। अगर 31 मार्च 2021 के पहले का है तो आप फिर भूल जाइए कि आपका पैसा आएगा। पहला चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आपका रसीद और एलपीसी 31 मार्च 2021 के बाद का हो। ठीक, पहला चीज़ इंश्योर आपने ये कर लिया। दूसरा चीज़ ये इंश्योर कर लीजिए कि एलपीसी या करंट रसीद आवेदक के नाम पर हो। जैसे मान लीजिए राम आवेदक है तो राम के नाम से ही अद्यतन रसीद या एलपीसी होना चाहिए। अगर राम के पिताजी के नाम से अगर अद्यतन रसीद या एलपीसी है तो फिर पैसा नहीं आएगा। नोट कर लीजिए। मान लीजिए मोहन कुमार है और उनके पिता का नाम है सोहन कुमार, मान लेते हैं। तो मोहन कुमार ने आवेदन किया है तो मोहन कुमार के नाम से ही रसीद होना चाहिए या एलपीसी होना चाहिए। अगर उन्होंने अपलोड करने वक्त सोहन कुमार का अपलोड कर दिया तो उनको पैसा नहीं आएगा। तो फिर आप सोहन कुमार का ही आवेदन कीजिए और सोहन कुमार के नाम से ही जो रसीद है उसको अपलोड कीजिए, तो पैसा आएगा। तीसरी बात, एक बात और ध्यान रखिए, जो आप 100 घोषणा पत्र भरते हैं जिसमें राई, सरसों, गेहूँ ये सब डालते हैं, डेसिमल डालते हैं और साइन करते हैं नीचे, वो आप ऊपर में जब नाम भरते हैं तो वो नाम और सिग्नेचर का नाम दोनों मैच होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यानी आप जब आप अपलोड करने जाते हैं तो साइबर वाले को इतना बोलिए कि जो आप स्कैन करते हैं वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। थोड़ा भी धुंधला हुआ तो फिर आपका नहीं होगा, वो रद्द माना जाएगा। 3 बात रैयत वाले ध्यान रख लीजिए। 3 बात, सिर्फ 3 बात आपको ध्यान रखना है, आपका फॉर्म क्लियर है। पहला है कि आप जो अद्यतन रसीद या एलपीसी भर रहे हैं उस पर आप जो अपलोड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। दूसरा, आवेदक के नाम से होना चाहिए। और तीसरा, जो 100 घोषणा पत्र आप सिग्नेचर कर रहे हैं और उस पर ऊपर नाम लिख रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। और एक बात चौथा, ये चारों डॉक्यूमेंट, जो 3 से 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो साइबर वाले को बोलिए एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप स्कैन करिए तो क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो फिर भी रद्द होगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये रैयत के केस में है, आप गैर रैयत में आ जाइए। गैर रैयत में सिर्फ एक पेपर अपलोड होता है, वो होता है घोषणा पत्र। उस पर वार्ड मेंबर का सिग्नेचर, हस्ताक्षर और उसका मुहर। मान लीजिए आपने वार्ड मेंबर का सिग्नेचर और मुहर स्पष्ट रूप से नहीं है उस पर, तो वो भी रद्द होगा। और साइबर वाले ने अगर जो फॉर्म भर रहे हैं वो ऑपरेटर अगर जब स्कैन करते हैं अगर वो क्लियर नहीं है, धुंधला है और वो उसने अपलोड कर दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रहा है, 100 घोषणा पत्र स्पष्ट नहीं है, रद्द का एक वजह होता है।
घोषणा पत्र आवेदक के नाम से नहीं है, घोषणा पत्र आवेदक के नाम से नहीं है, घोषणा पत्र पे वार्ड का सिग्नेचर नहीं है, मुहर नहीं है, सारा रद्द का मामला है। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा, आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपने जो घोषणा पत्र पर पूरा फॉर्म भरा है वो क्लियर हो। ये नहीं कि कुछ कुछ भर दिए, लपेट दिए, सो नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आवेदक का नाम ऊपर में क्लियर दिखना चाहिए, नीचे जब वार्ड का सिग्नेचर और मोहर करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। आधार नंबर जो हम डालते हैं उसका वार्ड सदस्य का वो क्लियर होना चाहिए, सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो अपलोड करेंगे जो ऑपरेटर, उनको इस बात की हिदायत दे दीजिए कि अपलोड करने वक्त आप जो स्कैन कीजिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, थोड़ा भी धुंधला नहीं चलेगा। यही 4-5 चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। होता क्या है, चूँकि जो फॉर्म भरते हैं तो कई फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरते हैं, आपने स्कैन जो करने दिया ना वो स्कैन कर लिया, अपलोड करने में उससे गलती हो गया। ह्यूमन बिहेवियर है, किसी से गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप गए आवेदन कराने, आवेदक आप हैं, अपलोड कर दिया घोषणा पत्र किसी और का, उसके सिस्टम में तो बहुत सारे घोषणा पत्र हैं स्कैन किया हुआ, वो धोखा से हो गया, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं ऐसा करते हैं वो लोग, गलती से होता है। इस बात को आप बैठ के सुनिश्चित कर लीजिएगा कि मेरे नाम से है, अगर आवेदक के नाम से ही घोषणा पत्र उसको अपलोड कीजिए। ये भी हुआ, एक रद्द का ये भी कारण आता था कि घोषणा पत्र आवेदक के नाम से है ही नहीं, यानी किसी और का अपलोड कर दिया। इस गड़बड़ी को पकड़िए, इस गड़बड़ी पर अपने ऑपरेटर को बता दीजिए कि नहीं, ऐसा इस तरह गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आप ध्यान देके कीजिए, जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबा समय है। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए। और स्कैन वाला जो मामला है उसको स्पष्ट कहिए कि स्कैन वाला जो आप करते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी तरह से मत अपलोड कर दीजिए। किसी तरह से अपलोड कर दीजिएगा तो फिर वही होगा, पैसा नहीं आएगा आपका, फिर आप सवाल पूछते रहिएगा पैसा मेरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हम हर साल वेरीफाई कराते हैं, हर साल आवेदन करते हैं, पैसा नहीं आता। बस 4-5 चीज़ों का अगर ध्यान आप रख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पैसा जरूर आएगा। और अकाउंट तो आपका क्लियर, अकाउंट ठीक ठाक होना चाहिए, इस बात का तो आप खुद सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो इस बातों को आप पूरी तरह से जान लीजिए और समझ लीजिए, फिर अपने जहाँ जाते हैं उसको बताइए, अच्छे से करेगा वो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी तरह कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और अगर आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो तमाम किसान भाई तक पहुँच सके और इस वीडियो को देखने के बाद वो सुनिश्चित कर सके कि मुझे फॉर्म किस तरह भरना है, आवेदन की क्या प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है, और उनको फिर बाद में उनको ये ना हो कि पैसा उनका रुक जाए। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है उनके लिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।